हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू MPCM। तो आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 4.3। हम इंट्रोडक्शन और 4.1 और 4.2 पढ़ चुके हैं। तो आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए या फिर सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल MPCM लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.3। इसमें पहला क्वेश्चन है, दो चरों वाले निम्नलिखित समीकरण में प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचना है, इसमें आलेख मतलब ग्राफ खींचना है। तो पहला है ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है हमको, इसका आलेख खींचना है। आलेख कैसे खींचेंगे तो हम एक सही तरह से समझा देते हैं। ये क्या होता है हमारा वाई एक्स, ये होता है हमारा एक्स एक्स, ये एक्स डैश एक्स और ये वाई डैश एक्स। इधर की साइड नेगेटिव, इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव, यानी कि इधर नेगेटिव आएंगे, इधर भी नेगेटिव आएंगे, इधर पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। ओके, तो देखते हैं हम। सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हमें सारणी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि मान की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान निकालते हैं हम। तो हमें x यहाँ पे x रखना है, यहाँ पे y रखना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मान ज्ञात करने हैं। तो x की जगह सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कुछ भी रख सकते हैं, वैसे तो 0 रखी हमने। तो y की वैल्यू कितनी आई, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो x की जगह 0 रखा, तो y की जगह कितना आया, y की जगह 4 आया। तो यहाँ पे हमने 4 रख दिया, एक निकल आई वैल्यू। अब x की जगह 1 रखेंगे तो y की जगह कितना आएगा, तो x की जगह 1 रखो प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y की जगह कितना आया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 1 रखा तो 3 आया, है ना। अब ऐसे ही x बराबर हमने 2 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 प्लस y इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू कितनी आई, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, है ना। तो कितनी आ गई, 2 रखी तो 2 आई। अब x की वैल्यू 3 रखी हमने, x की वैल्यू हमने 3 रखी, कितनी रखी 3। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब हम इसमें कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। जैसे 1 होता है यहाँ 2 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया। ऐसे यहाँ 1 2 3 4 लिख दिया। तो यहाँ पे -2 -3, यहाँ पे -4। ऐसे ही इधर की साइड -1 -2 -3 -4। तो इसमें हमारी सब पॉजिटिव हैं। क्या है, ये सब पॉजिटिव हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत तो है नहीं है। तो पॉजिटिव साइड देखेंगे। एक्स एक्स की पॉजिटिव साइड किधर है, ये गई, है ना, ये वाली। और वाई एक्स की पॉजिटिव साइड किधर है, इधर जाएगी। तो x बराबर 0, पहले x बराबर 0 पे चलेंगे, तो 0 क्या होता है यहाँ पे। और y बराबर 4 पे चलेंगे, तो y क्या है, y बराबर 4 पे चलेंगे। ये यहाँ पे आ गए। तो ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे पॉइंट है, क्या है ये पॉइंट 0,4। ओके, एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा पॉइंट देखते, x बराबर 1, x बराबर 1 कहाँ पर है, ये गया। और y बराबर 3, यानी कि y बराबर 3 कहाँ पर है, ये गया। तो यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट के कितने होंगे 1,3। ये भी पॉइंट फाइंड कर लिया। और 2 y बराबर 2 और x बराबर भी 2 ही है। तो क्या करेंगे, y बराबर 2 मतलब x बराबर 2 ये गया और y बराबर 2 ये गया। तो इन दोनों को मिलाएंगे, इधर से ये जाएगा, इधर से जाएगा, ये पॉइंट ये गया। ओके, तो इसकी मान कितने हैं 2,2। अब देखते हैं हम, तीसरा भी फाइंड किया था हमने। x की वैल्यू हमने 3 रखी थी और y की वैल्यू बनाई थी। तो x की वैल्यू ये गई 3 और 1 येगी। तो हम इसको यहाँ लेके आए, कहाँ पे, यहाँ पे। इधर से 1 ऊपर की साइड और इधर से 3 इधर की साइड। तो ये इस पॉइंट कितने हो गए, ये हमारे 3,1। अब क्या करेंगे हम, अब इसको
स्केल से आप लेके इसको ऐसे इन पॉइंटों को मिला दोगे, ये सीधी रेखा होगी। क्या होगी? सीधी रेखा होगी। क्या होगी? सीधी रेखा। तो सीधी रेखा होगी तो ये किसकी रेखा होगी? ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की ये रेखा होगी, इसको नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ऐसे बनाना है ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इससे पूरा पक्का समझ में आ जाएगा। और जो हमें ये ग्राफ बनाना है स्केल से सही तरह से बनाना है, थोड़ा भी वो नहीं होना चाहिए। जो आप देखते हैं हमने एक सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, इसमें सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे हम। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्स है, ये वाई है। तो एक्स की वैल्यू हमने 0 ली, तो वाई की वैल्यू कितनी आई? डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, नहीं निकले तो यहाँ पे भी लिख लेना। एक्स की वैल्यू 0 ली तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? -2। एक्स की वैल्यू हमने 1 ली तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? -1। एक्स की वैल्यू हमने 2 ली, एक्स की वैल्यू 2 ली तो वाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। ये जो साइड ये है हम और मतलब लंबी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ज़्यादा लंबी करने को कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं से भी कर सकते हैं। एक्स बराबर हमने 3 लिया तो वाई बराबर कितना हो गया? और 2 में से 3 गया है तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, करके देख लेंगे। जैसे 3 लिया हमने, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो उधर जाके माइनस का हो गया, तो 2 - 3, तो माइनस का बचा, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है 1, माइनस का वाई, माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 1 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे। आप देखते हैं हम इसको दर्शाना है तो x बराबर 0 है और y बराबर -2 है। x बराबर 0 कहाँ होता है? 0 यहाँ पे होता है, और -2 यानी कि y की -2 पर घात का वो कहाँ है? यहाँ पे है। तो ये किसके वो कोऑर्डिनेट हो गए? 0, -2 कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 1, -1, 1 कहाँ पर है? ये गया x का मान कितना है? 1, और y का मान भी 1 है। कहाँ पर है? माइनस की डायरेक्शन में, माइनस बाई एक्सेस पर। तो ये मिलाया तो ये क्या हो गया हमारा? 1, -1। ये 2 है, 2 कहाँ पर है? x पर, ये गया। और 0 कहाँ पर है? 0 है y पे, तो 2 तो ये गया, और 0 कहाँ पर है? x बाई एक्सेस पर, ये पॉइंट हो गया। 3 कहाँ पर है? x एक्सेस पर, ये गया 3, और y पर कितना है? y पर 1 है, 1 जे गया। तो हमें रेखा खींचने के लिए इन पॉइंटों की ज़रूरत तो है नहीं है, इन पॉइंटों की ज़रूरत है, तो हम स्केल लेके यूँ एक रेखा खींच देंगे। ये रेखा हमने खींच दी, पॉइंटों को मिलाना होता है। तो किसकी रेखा होगी? ये x - y इज इक्वल टू 2 की एक रेखा हो गई। ऐसे ही ग्राफ खींच देंगे। ऐसे ही आप ये सब ग्राफ कर सकते हैं। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें तीसरा और चौथा कर सकते हैं, आप कर लेना, वरना टेलीग्राम पर जो PDF पड़ी है उसमें से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखा हो सकती हैं और क्यों? तो पॉइंट दिए हमें 2,14, यहाँ पर ये x का होता है और ये y का होता है, आपको पता ही होगा, कोऑर्डिनेट होते हैं। तो इससे जाने वाली रेखा का समीकरण, तो सबसे पहले हम रेखिक समीकरण लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और y की वैल्यू कितनी होनी? 14 होनी चाहिए। ऐसा हम दिमाग लगा के लिख सकते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 14 हो सकता है। ये 2 है, नहीं y आएगा। क्यों? अगर x की वैल्यू हमने 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 14 हो जाएगी। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये हो सकता है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 7x - y इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं।
एक तो ये हो गया, और एक ये हो सकता है जैसे x प्लस वाई इजिकल टू 16 है, x माइनस वाई इजिकल टू 18 है, कुछ भी हो सकता है। x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे, तो माइनस उधर जाके कितनी लानी है, 14 लानी है ना, तो 2 माइनस का सही है। ऐसे हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं यानी कि हम। तो इसकी और क्या पूछा है इसमें, इस प्रकार की और कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। इस प्रकार की अनेक रेखा खींची जा सकती हैं। कोई भी पॉइंट दिया हो, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई समीकरण, और भी लिख सकते हैं, बहुत सारी समीकरण लिख सकते हैं, उनसे हम बहुत सारी रेखा खींच सकते हैं, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y इजिकल टू ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे। 3y प्लस a इजिकल टू है इजिकल टू ax प्लस 7। हमें बिंदु दिए हैं 3,4, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, पहली x की होती है, दूसरी y की होती है। तो इसमें रख देंगे, a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 y की जगह कितना रखेंगे 4 इजिकल टू a x की जगह कितना रखेंगे 3 प्लस 7। तो ये कितना हो गया, 3 4 जा 12 इजिकल टू 3a और ये प्लस 7। इधर जाके माइनस कर देंगे तो कितना बचा, ये 5 बचेगा। 12 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये 3 है। इधर इनटू में ये उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन कितनी आ जाएगी 3। ये गया हमारा एक आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 14 क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया कितना है, 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो, तो इसका रेखीय समीकरण ज्ञात करना है और आलेख भी ज्ञात करना है हमको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दिया है हमें, दूरी कितनी है, दूरी है हमारी x किलोमीटर, किराया कितना है, कुल किराया y रुपये, है ना। ये कुल दूरी है ना, हाँ दूरी है खाली। तो हमें क्या करना है अब, तो प्रथम किलोमीटर में चलने में कितना रुपये ले रहा है 8 रुपये। प्रथम किलोमीटर में 8 और शेष, है ना। तो प्रथम किलोमीटर में चलने में कितने रुपए ले रहा है, 8 रुपये, 8 रुपये ले रहा है। और फिर शेष जो बता उसमें कितना लेगा, शेष में मतलब शेष किलोमीटर में, यानी कि कुल की दूरी कितनी है, x है। तो हम अब शेष बची, शेष x माइनस 1 हो जाएगी, है ना। शेष तो एक माइनस कर दिया, शेष किलोमीटर में कितना किराया लेगा का किराया। ये एक माइनस क्यों किया है हमने, क्योंकि प्रति किलोमीटर बोल रहा है, तो शेष बचा है तो एक माइनस कर दिया, प्रति किलोमीटर बोल रहा है ना इसलिए। तो कितना है, 5 रुपये है, उसके पास की दूरी 5 रुपये है ना। 5 रुपये कैसे हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई होगा ना, x माइनस 1। क्यों, क्योंकि अगर x दूरी 1 किलोमीटर दूरी x रुपये में तय करता है,
तो 2 किलोमीटर कितने में करेगा, 2x में करेगा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ऐसा ही ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या होगा, कुल किराया कितना था 22 और दूरी कितने रुपए लग रहे हैं उसके, उन्हें लिख देते हैं। तो 5x - 1 है ना, और प्लस का 8 ये जुड़ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा जो वो बन जाएगा। तो 5x - 5 + 5 8 है। तो y = 5x माइनस का 5 है तो प्लस का कितना बचा, 3 बचा। इसको पक्षांतर करके लिख दो, y - 5x = 3। ये हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण बन गया। अब हमको क्या करना है, इसका आरेख खींचना है। आलेख खींचने में कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें एक ग्राफ खींचने में कुछ नहीं है, ये खींचेंगे और इसको हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी बनाते हैं, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो सारणी बनाते हैं हम, तो हम x और y की वैल्यू निकालेंगे सारणी के द्वारा। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, ये हमारा जो रैखिक समीकरण बना है। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की 1 रखेंगे तो ये उधर जाके 8 हो जाएगा। कितनी होगी, 8 हो गई, है ना। अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं है कि 0 रखी 1 रखी, ये रख सकते हैं। अब 2 रखते हैं तो कितना हो गया, ये 2 रखा तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया, 2 रखिए तो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया और ये कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13। अब हमने 3 रखी तो 3 5 जा 15। 15 उधर जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि उधर माइनस का है। तो 15 और 3 18। कितना हो गया, 18। 3 रखी तो 18 हो गया, है ना। ऐसे ही रख लेंगे। तो इतनी 3 पे ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ ये 5 है, ये 5 है, नहीं 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ऐसे ही ये 18 तक लिखेंगे हम। तो इसमें बोर्ड पे जगह नहीं है तो नहीं लिख रहे, इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें माइनस की संख्या कोई है ही नहीं है। तो क्या करेंगे, क्या है 1 पे कितना है, 8 है। 1 कहाँ पर है, x पे ये गया। 8 कहाँ पर आएगा, 8 मानो यहाँ पे आ गया, 8 ये गया यहाँ पे, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 1,8। और ऐसे ही 2 है, ये गया। और 13 ऐसे ही ऊपर आएगा कहीं पे, है ना। तो उस रेखा को यूँ मिला देंगे, उसके जो पॉइंट आएंगे उनको मिला देंगे, तो ऐसे ही हमारा ग्राफ खिंच जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निम्नलिखित आलेख में प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों को सही समीकरण का चयन करना है हमको, है ना। सही समीकरण का चयन करना है हमको। तो चयन करने के लिए आकृति दिए हैं, मैंने ग्राफ दिए हैं 4.6 और 4.7। तो इसमें कौन सा सही होगा ये चयन करना है हमको। तो इसमें हम सबसे पहले ग्राफ सारणी बना के चेक कर लेने। ये जैसे फर्स्ट को चेक करने हैं तो y = x दिया है, सारणी बनाते हैं। x है, ये y है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 आएगी। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, है ना। 3 है तो 3 आएगी क्योंकि x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये भी 1 आ जाएगी, है ना। ऐसे ही जैसे y = x है तो x की वैल्यू हमने रखी 1 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अगर y की बराबर अब x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 2 रखेंगे तो x की जगह यहाँ पे 2 रख दिया तो y के बराबर 2 आ गया। ऐसे ये आ गया है ना। तो ये सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, x की वैल्यू क्या है, -1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाली में। तो x + y = 0। इसमें सारणी बना के देखते हैं।
तो जैसे हमने रखा एक्स की वैल्यू रखी 1, एक्स की वैल्यू रखी 1, तो 1 रखी यहाँ पे 1 प्लस वाई इजिकल टू 0, तो वाई 1 उधर गया तो -1 हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे ही एक्स की वैल्यू हमने रखी 2, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, है ना, और 3 रखी तो -3 हो जाएगी। तो ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये सेटिस्फाइड करता है इसको, इस ग्राफ को सेटिस्फाइड करता है ये। यहाँ कितना है 1 2 3, यहाँ कितना -1 -2 -3, यहाँ कितना है 1 2 3, यहाँ कितना है -1 -2 -3। ओके, तो सेटिस्फाइड कैसे कर रहा है, ऐसे हमने 0 रखी, 0 0 0 ही 0 ही आ गई, तो एक तो यहाँ पे मिलेगा 0 0, कहाँ होते हैं, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट होते हैं। और ये क्या है 1, अगर हमने 1 रखी तो कितनी आ रही है -1 आ रही है, तो -1 कहाँ पर है, ये गई। ऐसे ही 2 रखी तो 2 यहाँ पे आ रही है, तो ये हमारी सीधी रेखा आएगी, क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी जो मूल बिंदु से होकर जाएगी। तो ये हमारा जो बन गया ये, तो हमारा कौन सा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, बाकी ये गलत है, चेक कर लेना वरना, है ना। ऐसे ही हम देखते हैं आकृति 4.7 के लिए, इसमें कौन सा है, तो y बराबर कितना दिया है x + 2, इसके लिए चेक करेंगे, साड़ी बनाओ, तो x है ये y है, तो x की वैल्यू हमने रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, 2 रखी तो 4 आ गई, 3 रखी तो 5 आ गई, 4 रखी तो 6 आ गई, तो ऐसे ही आती रहेंगी। लेकिन इसमें क्या है, x की वैल्यू हमें कैसे रखनी है, इस चित्र को देख कर ही रखनी है वैल्यू हमें। तो x की वैल्यू -1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, ऐसा कौन सा है, इसमें रख के देख लेते हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा आइडिया ये है, तो यही करके देखते हैं। जैसे आकृति में दिया है पॉइंट -1,3 दिया है, तो ये x की जगह और ये y की जगह है ना। तो अगर x की वैल्यू हम -1 रखें तो 3 आएगी, देखते हैं। तो y इजिकल टू 3, यहाँ -1 रखा तो -1 में 2 घट जाएगा तो 1 बचेगा, तो नहीं आ रही। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला समीकरण ये है x इजिकल टू x - 2, तो x -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखते हैं तीसरा y इजिकल टू -x + 2, तो -1 रखेंगे, ये पहले से माइनस लग रहा है तो प्लस हो जाएगा, +1 और ये 2, y इजिकल टू 3, ये आ गया। तो कौन सा संतुष्ट कर रहा है, y इजिकल टू -x + 2, ये वाला संतुष्ट कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। ऐसे एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं, है ना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 पॉइंट दिए हैं, 2 मात्रक है और 0 मात्रक है। तो माना दूरी कितनी है, x है, और तय दिया कार्य कितना है, कार्य मान लिया हमने y मान लिया, है ना। तो प्रश्न अनुसार ये दूसरे एक दूसरे के क्या अनुक्रमानुपाती, मतलब x इजिकल टू y और 5 मात्रक दिया है ना। तो ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर का साइन लगा दो, जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अनुक्रमानुपाती ऐसे। तो ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो इजिकल टू का साइन आएगा। तो कोई भी कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट क्या दे रखा है उसमें, इसमें 5 दे रखा है, तो ये हमारा आ गया, है ना। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ोगे
फिजिक्स में होता है अनुक्रमानुपाती का साइन, इसके बारे में डिटेल में, ये कैसे हटता है, इसकी जगह कांस्टेंट आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान इनटू वेग। संवेग हमने मान लिया है हमने y, और ये x मान लिया है वेग, और द्रव्यमान 5 है ना, इसमें रख दो, फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट 5 मात्रक दिया है, कितना 2 मात्रक दिया है, तो x इजिकल टू 5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, x की वैल्यू 10। ऐसे ही सेकंड x इजिकल टू 5 इंटू 0, तो x इजिकल टू कितना होगा 0 है कि। और आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। अब आलेख खींचना है हमको, आलेख खींचने के लिए क्या करेंगे हम, क्या है x बराबर 5y है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सारणी में लिखेंगे x है, ये y है, x की वैल्यू 1 है, 0 है, तो y की वैल्यू भी 0 होगी। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 1 है, जहाँ पे 1 रखा, तो y की वैल्यू यानी भाग लग जाएगा, तो 1/5 होगी, है ना। कैसे भी कर सकते हैं। और y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 5 है, 2 है तो 10 है। ऊपर नीचे कैसे भी कोई सी की पहली वैल्यू रख सकते हैं, y की रख लो पहले, चाहे x की रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 रखेंगे तो 15 है, तो ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। इन आकृति ग्राफ को सही तरह से पैमाने से खींचना, ये एक्सेस के नाम भी देना और सही तरह से पॉइंट भी देना। ये अब इसमें 0,0 कहाँ है, ये गया, x पे 5 कहाँ पर है, ये गया, और 1 कहाँ पर है, ये गया, तो ये गया, यहाँ पे आएगा, है ना। ओके, x पर 5 ये गया यहाँ पे, और 1 ये गया। तो कुछ ऐसे करके रेखा आएगी, आप देख लेना। 2 कहाँ पर है, ये गया, y पर 2 कहाँ है, ये गया, और 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा ये, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है उसमें देख लेना, इसमें जगह नहीं है। और टेलीग्राम पर जो लिंक, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें देख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं 7 क्वेश्चन। एक विद्यालय की कक्षा में जो 9th के छात्रा यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इस आंकड़े को संतुष्ट करता हो। इसमें लिख रहा है ये, आप उसका अंशदान x और एक का y मान सकते हैं। तो 7 है, तो यामिनी का अंशदान कितना है, x है, और फातिमा का y है। तो दोनों ने मिलकर कितना किया, x प्लस y, यानी जुड़ जाएगा ना, 100 किया। ये हमारा क्या बन गया, रैखिक समीकरण 2 चर वाला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत देश में तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है, मतलब एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए 9/5 और ये C यानी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये हमारा क्या है,
एक क्या दिया है हमारे, ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या रैखिक समीकरण में लिखना है, तो y इजिकल टू हम मान लेते हैं x मान लेते हैं y इजिकल टू, और f इजिकल टू x मान लिया है, और c इजिकल टू y मान लिया। तो कैसे लिख देंगे, रैखिक समीकरण लिख दिया हमने, y लिख दिया यहाँ पे, और 9/5 और यहाँ पे x लिख दिया, और प्लस 32। ये हमारा रैखिक समीकरण हो गया। अब इसमें क्या क्या ज्ञात कराया वो लिख दे, देख दे। सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर मानकर ऊपर दिया गया रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आलेख खींचते हैं, चलो देखते हैं। तो देखते हैं, इसकी आकृति हमने बना ली है। कैसे बनाओगे आपको हम बता चुके हैं। y इजिकल टू 9/5 और ये x प्लस 32 है। इसमें हम सारणी बना के, क्या सारणी बना के x y की वैल्यू निकाल लेंगे। x है, यहाँ पे y है ना। तो देखते हैं, x की वैल्यू हमने रखी, मान लो कुछ भी रखी, x की वैल्यू रखी हमने 0 रखी। कितनी रखी, x की वैल्यू हमने रखी 0। तो y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 0 रखी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 32 हो जाएगी। अब हमने x की वैल्यू रखी, हमने 1 रखी। ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमें जो खींचने में आसानी हो, है ना। तो आसानी हो तो ऐसी वैल्यू। तो हम दूसरी वैल्यू मान लो -40 रख दी। ये हमने आपने अनुसार कैलकुलेशन पहले ही कर रही थी मैंने, आप करके देखना। रफ कॉपी पे मैंने करके देखी थी जब मैं लिख रहा हूँ ये वैल्यू, क्योंकि आसानी से आप कर सकें। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 40 आएगी। तो यहाँ पे रख लो x की वैल्यू -40 रख लो यहाँ पे काट पीट करके, ये प्लस y की वैल्यू कितनी +40 आ जाएगी। तो ये 2 पॉइंट ही बहुत हैं। तो 0 कहाँ पर है, 0 यहाँ पे होता है, और 32 यानी कि y अक्ष पर ये गया 32, है ना। तो ये हो गया, इसके कोऑर्डिनेट कितने, 0,32, और 40 -40 कहाँ पर है, ये गया, और +40 ये गया। तो दोनों को मिला के यहाँ पे पॉइंट है, ये आ गया। इसके कोऑर्डिनेट कितने, -40,40। स्केल से लेकर आप इन दोनों पॉइंटों को ऐसे मिला देना। सीधी रेखा मुझ पे खींचती नहीं है, सीधी रेखा खींच लेना। तो ये किसका बन गया, ये इसका y 9/5 और x प्लस 32 का आरेख बन गया। ये ऐसे आरेख बनेगा ये, है ना। तो बना लेना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं 8वें का। यदि तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। हमें दिया है इसमें C की वैल्यू दी है हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें हमें फ़ारेनहाइट ज्ञात करना है। फ़ारेनहाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें वैल्यू रख दो F इजिकल टू 9/5, ये फॉर्मूला दिया ही है हमें। इनटू में कितना 30 प्लस 32। ओके, ये काट पीट कर दो, ये 5 30, 9 54 और 32 इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारा 86 फ़ारेनहाइट हो गया। ऐसे ही हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। यदि हमें तापमान दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो ये हमें F की वैल्यू दी है। तो हमें क्या कितना करना है, C की यानी इस डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू याद करनी है। तो F की जगह वैल्यू रख दो, ये 95 इजिकल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो इसको इधर जाके माइनस का हो जाएगा 95 माइनस 32 इजिकल टू 9/5 C। कितना बचा 3 बचा, और ये 6 बचा। और इधर ये 5 डिवाइड में इधर जाके इंटू में हो जाएगा, 9 इंटू में तो डिवाइड में हो जाएगा 9 7 63, इसका 7 पन्ना 35। कितना आ गया इसका 35 डिग्री सेंटीग्रेड C का मान आ गया, है ना। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन IV। यदि तापमान डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट का तापमान क्या होगा, और तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में तो सेल्सियस का तापमान क्या होगा। अगर C की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो तापमान क्या होगा, और अगर F की वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट है तो क्या होगा।
तो इसको हम देखते हैं क्या होगा। तो सी की जगह हम 0 रख दें, तो यहाँ पे 0 रख दो। F इजिकल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये तो पूरा 0 हो गया। तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा F का, अगर 0 है तो। और अगर ये फ़ारेनहाइट में याद करना है तो F की जगह कितना रख देंगे, 0 इजिकल टू 9/5 सी प्लस 32, है ना। और तो 32 इधर आया, माइनस का हो गया ये, और ये 9/5 है इंटू सी। तो ये इसको इधर से इधर भेजेंगे, तो इधर ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा इंटू में हो जाएगा, इधर इंटू में है 9 तो इधर डिवाइड में हो जाएगा सी। इसको काट पीट करके कितना आएगा हमारा 17 पॉइंट कुछ आएगा, माइनस का 7.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, जी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर चल है। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्या बराबर हो। तो ऐसा देखते हैं। तो ये कह रहा है x डिग्री, मान लेते हैं हम, माना x डिग्री सेंटीग्रेड और x फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हैं। तो इसमें कोई भी वैल्यू रख देते हैं हम, मानो हमने ये रख दी, तो यहाँ पर रख दी, ये दोनों बराबर हैं तो इसकी जगह पे भी यही रख देंगे, इसकी जगह पे भी यही रख देंगे, F बराबर C, क्योंकि फ़ारेनहाइट और दोनों में ऐसा कौन सा है जिसका मान सेम आएगा। तो x इजिकल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 कितना हो गया, ये 9x, और इधर जाके ये कितना हो गया 9, 32 9x/5 प्लस 32 इजिकल टू x, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये, तो x माइनस 9x/5 इजिकल टू 32, इसके नीचे बन छुपा हुआ है, एलसीएम लिया 5, तो 5x माइनस 9x एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, कितना आ रहा है, तो 5x माइनस 9x कितना हो गया, 5 में से 9 गया तो माइनस का 4x बचाना, 4x इजिकल टू 5 दूनी 10 और 5 × 15, 15 × 16, तो x इजिकल टू ये इससे कट गया, कितना आ गया 40, कितना आ गया 40, माइनस का 40, माइनस का 40, माइनस का 40 एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेंटीग्रेड में भी और फ़ारेनहाइट में दोनों में बराबर होता है। थैंक यू, ये हमारे चैप्टर फिनिश होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड की परिचय, यूक्लिड का परिचय, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।